गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या चल रहा है? काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर पेपर के सॉल्यूशन भेज दो, सॉल्यूशन भेज दो, तो सॉल्यूशन हाजिर है तुम लोग के सामने में। जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि हम लोगों ने ये पेपर सीरीज रखना है, और रखते समय ये क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में तुम्हारे एनडीए के आ रहे हैं, सो कॉल्ड जो तुम्हें टफ लगते हैं, तो अगर उसकी प्रैक्टिस हम लोग कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यही सोच के टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है मैंने। पहले भी की थी। तुम लोगों के लिए बिल्कुल नया सेट ऑफ पेपर्स बनेंगे, डेली टेस्ट पेपर्स होंगे, 10 क्वेश्चंस तुम्हें करना है 15 मिनट में। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ये समझ ले कि ये पेपर आज इंस्टीट्यूट में कंडक्ट हुआ था और इसके सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, कॉस ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और तुम्हें फाइंड करना है क्वेश्चन के अंदर में 32 साइन a/2 इंटू साइन 5a/2। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, आई डोंट नो क्या किया तुम लोगों ने पेपर में, जब बहुत बच्चों ने इसको गलत किया था, तो कैसे स्टार्ट करना है ध्यान से देखो। 32 को ब्रेक करके लिख लो 16 और ब्रैकेट में लिखो 2 साइन a/2 इंटू साइन 5a/2। अब तुम बोलोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो देखो इसके पीछे रीजन है। हम लोग के पास फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, जो कि मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई करना है। तो जब इसको मैं अप्लाई करूंगा तो ये 16 तो बाहर ही रहेगा। अप्लाई कर दो जल्दी से। कॉस ए माइनस बी मतलब a/2 माइनस 5a/2, मतलब टोटल वैल्यू यहां पे तुम्हारा जो आ रहा है कॉस a/2 माइनस 5a/2 अगर करते हो तो ये वैल्यू हो जाती है कॉस 2a की, माइनस कॉस a/2 प्लस 5a/2 अगर करोगे तो 6a/2, ये बन जाएगा 3a। तो अब तुम्हारे पास क्या रह गया 16। कॉस 2a का फॉर्मूला सबको पता होगा, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो सारी चीजें मेरे कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है 3/4, पुट कर दो, स्क्वायर करने के बाद आ गया 9/16 माइनस 1 माइनस 4। अब कॉस क्यूब ए की वैल्यू और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, दैट इज 3/4, और कॉस क्यूब ए 3/4 का क्यूब करेंगे तो बन जाएगा 27/64। तो इस टोटल वैल्यू को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये रिड्यूस होके बनेगा तुम्हारा 11। आई थिंक इसके बाद तुम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो इसका सही आंसर था बी। आई डोंट नो कितने बच्चों ने इसको किया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास में, वो था ये। अब ये क्वेश्चन तुम चाहते तो शॉर्टकट से कर सकते थे। अब शॉर्टकट लगाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या करना है, मैंने कई बार क्लास में बताया हुआ है कि जैसे ही तुमने देखा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है p इज इक्वल्स टू कॉस टू द पावर ऑफ nx प्लस साइन टू द पावर ऑफ nx, और तुमको फाइंड करना है 2p6 माइनस 3p4 प्लस 1। तो पहले तो 6 को फिट करते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस टू द पावर ऑफ 6x प्लस साइन टू द पावर ऑफ 6x। ये अभी तुमने सिर्फ ये वाला टर्म लिखा है। फिर माइनस का साइन लगाया, 3 लिखा, p4 लिखने जाओगे तो ये बन जाएगा cos टू द पावर ऑफ 4x प्लस साइन टू द पावर ऑफ 4x, और फिर फाइनली आ गया प्लस 1। अब इसके आगे और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे तुम x को वैल्यू दे दो, सबसे इजी वैल्यू रहेगी 0 डिग्री। अब 0 डिग्री ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि cos का 0 होता है 1, तो इस ब्रैकेट से आ गया 1, और साइन का 0 होता है 0। पावर में चाहे कुछ भी हो, अगर ये 1 है और ये 0 है तो पावर उसको चेंज नहीं करेगा। -3, ये फिर 1 प्लस 0 प्लस 1। अब तुम देख सकते हो आंसर हो गया 2 माइनस 3 प्लस 1, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 0, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल आउट होके आंसर दे देगी 0। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ए ऑप्शन। अब चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें अगर तुम्हारा फॉर्मूला वाला पार्ट सही नहीं होगा तो ये क्वेश्चन को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाओगे। वैसे है बहुत आसान क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। तुम्हारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक वैल्यू है, राइट हैंड साइड में कुछ एक वैल्यू है, दोनों में कॉस के पावर्स इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। ए लिखा कॉस स्क्वायर 3 अल्फा, तो कॉस स्क्वायर 3 अल्फा मतलब फिर से एक बार मुझे जरूरत पड़ेगी कॉस 3 अल्फा के फॉर्मूला की, जो कि होता है, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको काट देते हैं, ए
यहां पे आ जाएगा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और दूसरी जगह है बी कॉस टू द पावर ऑफ 4 अल्फा, इसको मैं नहीं छेड़ रहा, और यहां पे लिखा हुआ है 16 कॉस टू द पावर ऑफ 6 अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा। ध्यान रखना, मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो पहला टर्म आएगा 16 कॉस टू द पावर ऑफ 6 अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा, और फिर माइनस का 24 कॉस टू द पावर ऑफ 4 अल्फा। अब अच्छी तरह से देख लो पहले, और यहां पे बाहर में है प्लस बी कॉस टू द पावर ऑफ 4 अल्फा, और ये पूरी वैल्यू इक्वेटेड है 16 कॉस टू द पावर ऑफ 6 अल्फा प्लस 9 कॉस स्क्वायर अल्फा के साथ। तो अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि लाइक टर्म्स को आपस में इक्वेट करना है। लाइक टर्म्स का यहां पे मतलब क्या है, जैसे यहां कॉस टू द पावर ऑफ 6 अल्फा है, यहां पे भी कॉस टू द पावर ऑफ 6 अल्फा है, तो इनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो। तो 16a मस्ट बी इक्वेटेड टू 16, जिससे कि एक चीज तय हो गई कि a की वैल्यू तो 1 आने वाली है। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि सी और डी इसके गलत आंसर होंगे, क्योंकि दोनों में ही a की वैल्यू 2 है। अब जो बच गया उसमें तुमको क्या दिख रहा है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा के कोफिशिएंट्स को खींच लेते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 9a, और वहां से अगर देखें तो कॉस स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू, अच्छा चलो इससे भी तुम्हारा और एक बात और क्लियर हो गई कि a की वैल्यू तो कंफर्म 1 है। तो अब हमारे पास में जो अगला टर्म बच गया है वो है कॉस की पावर 4 अल्फा। तो कॉस की पावर 4 अल्फा का कोफिशिएंट्स अगर मैं लूं तो ये बनता है यहां से -24a प्लस बी, लेकिन यहां तो कॉस की पावर 4 अल्फा है ही नहीं, तो इसको जीरो कर लो, और अभी थोड़ी देर पहले तुमने a की वैल्यू जो 1 निकाली है उसको यहां पुट कर दो, तो b की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में -24 वहां जाएगा तो बन जाएगा 24। तो ऑप्शन में तुम देख सकते हो 1 एंड 24 वाला ऑप्शन बी में था, सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, तो ज्यादा मैं यहां पे पूछूंगा नहीं समझ में आ रहा है या नहीं, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है cos 3x इज इक्वल्स टू k, और साथ में कुछ इनपुट्स और भी दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर में, वो देख लो एक बार अच्छे से। उसमें तुम्हें सबसे पहली चीज दी हुई है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय एंगल्स ए एंड बी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी के मदद से मैं एंगल सी तक पहुंचूंगा। तो इसका मतलब है कि x को अगर तुम a से रिप्लेस करते हो तो भी ये k के इक्वल होगा, और अगर तुम इसको b से रिप्लेस करते हो तो भी ये k के इक्वल ही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज कि cos 3a जो है वो cos 3b के इक्वल है। अब यहां पे बच्चा एक गलती करता है, वो cos cos काटता है, 3 3 काटता है, बोलता है a इक्वल्स टू बी आ गया। अच्छा, a इक्वल्स टू बी कर भी लिया तो c तक कैसे पहुंचोगे? a और b तो बहुत कारणों से इक्वल हो सकता है, तो ये कोई सफिशिएंट तरीका नहीं है, तो तुम्हें यहां पे लगाना पड़ेगा क्वाड्रेंट कंसेप्ट। क्वाड्रेंट कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ इसको काटने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें यह सोचना है कि cos किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो अगला क्वाड्रेंट जहां पे cos पॉजिटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है यू हैव टू राइट 360 माइनस थीटा। तो इस cos 3b को पॉजिटिव रखने के लिए तुम लिखोगे cos 360 माइनस 3b। अब दोनों साइड से cos cos काटो और 3b को यहां ले आओ, तो ये बन गया 3a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 360। अब यहां से क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 120। अब तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल है एबीसी और उसमें दो एंगल का सम 120 कर चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा, और यही तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे मांग रहा था। तो आंसर हो गया π/3, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए और टेन ए को वो जीपी में कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हर वो बच्चा कर सकता है, मैंने क्लास में भी कई बार बताया हुआ है एपी जीपी और एचपी के कंडीशंस। तो कंडीशन के हिसाब से अगर तीन वैल्यूज जीपी में होती हैं, लेट अस अज्यूम कि ये तीन वैल्यूज एबीसी हैं, तो कंडीशन क्या होता है कि बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू एसी। अब जिस बच्चे को ये बात मालूम है वो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे ए के जगह बैठा है साइन ए, बी के जगह बैठा है कॉस ए, और सी के जगह बैठा है टेन ए। तो कंडीशन के हिसाब से ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू टेन ए। बट क्वेश्चन तुमसे क्या चाह रहा है पहले देख लो। क्वेश्चन चाह रहा है तुमसे कॉट टू द पावर ऑफ 6a माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू, ये तुम्हें निकलवाना है, क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कॉस स्क्वायर ए को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन टेन ए को लिख सकता हूं साइन ए बाई कॉस ए।
तो यहां से आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक रिजल्ट मिल गया तुमको, कॉस क्यूब ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब तुम सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि तुम्हारे पास कॉट नहीं आया, तो कॉट लाने के लिए तुम क्या करोगे, तो दोनों साइड को डिवाइड कर दो साइन क्यूब ए से। अब जैसे ही तुमने साइन क्यूब ए से डिवाइड किया, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कॉस अपॉन साइन मतलब हो गया कॉट क्यूब ए, और यहां पे साइन स्क्वायर ए और साइन क्यूब ए से कट के 1/sin ए बचेगा, जो कि कॉसेक ए के इक्वल होता है। तो अब तुम क्वेश्चन के थोड़े नजदीक पहुंच रहे हो। तो अगर कॉट क्यूब ए कॉसेक ए के इक्वल है और तुमको कॉट के पावर में 6 चाहिए, तो यू हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड्स, और जैसे तुम स्क्वायर करोगे तो यहां पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब खुद सोचो तुमने क्या प्रूफ कर दिया है, तुमने ये प्रूफ कर दिया है कि तुम्हारा कॉट टू द पावर ऑफ 6a जो है वो कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो इसके नीचे लिखा कॉसेक स्क्वायर ए, इसकी चिंता मत करो क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा ए ऑप्शन। आई होप इट इज ओके टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, जो देखने में वैसा लग रहा है, लेकिन जब तुम क्वेश्चन में देख रहे हो कि तो वो तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख रहा है, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। आई डोंट नो, आज पेपर में जो हाईएस्ट स्कोर गया था आउट ऑफ 20 ओनली 8 आया था, वो भी कुछ ऐसे बच्चे से आ गया था जिससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर देन दैट इज 7, देन 6, देन 5, और जिनसे मैं उम्मीद कर रहा था लाएंगे वो 5-2 में आ गए थे, और ज्यादातर बच्चे तो नेगेटिव में भी चले गए थे। तो मेक श्योर कि कल वाला पेपर बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और मैंने तुम लोगों को ये चीज बोली भी थी कि इन पेपर्स में जो कि अकॉर्डिंग टू करंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से, तो इसमें तुम अगर 10 भी स्कोर कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसके लिए तुम सॉल्यूशन आज देखो, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। तो सेक अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/4, और तुम्हें कुछ एक निकालने के लिए बोला है, तो तुम पहले ट्रायंगल बना लो सेक अल्फा का। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ट्रिपलेट मैंने याद करवाया, यहां 3 आएगा। अब तुमको पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बार मैं लिख देता हूं, 7 - 5 कॉट अल्फा होल अपॉन में 9 - 4 अंडर रूट का सेक स्क्वायर अल्फा -1। आई गेस तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया होगा क्या करना है। 7 - 5 लिख के कॉट अल्फा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पे आ जाएगा 4/3। नीचे क्या है, 9 - 4 सेक स्क्वायर अल्फा -1, टेन स्क्वायर अल्फा होगा तो बाहर निकलेगा तो टेन अल्फा बन जाएगा। टेन अल्फा हो गया 3/4। अब इसके आगे सॉल्व भी तो करना है, तो क्या बन गया देखो ऊपर में 21/20 अपॉन 3, और इसको काटोगे तो नीचे से एक 6 बच रहा है, तो आ गया आंसर 1/18। आई होप इट इज अवेलेबल इन द फर्स्ट ऑप्शन ओनली। तो करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना इसको। तो सबसे पहले देखो, टैन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये बात सबको मालूम है, लेकिन गलती हुई है तुम लोग से इस क्वेश्चन के अंदर में, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। तुम्हें यहां पे टैन पाई कॉस थीटा के साथ जब इक्वेट करना था, तो कॉट के जगह तुमको लिखना पड़ेगा टैन -π/2 और साथ में +-π/2 प्लस साइन थीटा, ये तुमको करना था। यहां पे भी बीच में माइनस आएगा, यहां पे भी माइनस आएगा, बिकॉज वी नो tan 90 - थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो यहां पे प्लस माइनस दोनों लगा के तुम्हें लिखना है। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों साइड से tan काटना है, और फिर तुम यहां देखोगे कि इक्वेशन क्या बन गई है, यहां पाई है, ये टोटल बन गया पाई कॉस थीटा प्लस पाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-π/2। ध्यान से देख लो, यहां पे माइनस का साइन था, ये यहां आया है तो प्लस बन गया। अब दोनों साइड से तुम पाई कैंसिल कर सकते हो, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू +-1/2। बच्चे ये प्लस माइनस नहीं लिख रहे थे, ये प्लस माइनस यहां से आ रहा है। अब इसके आगे मैंने ट्रिक बताई थी कि जब भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए रूट के a² + b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब a और b दोनों 1-1 है, तो रूट a² + b² से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहां पे आ गया 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा, और वहां पे बन जाएगा +-1/2√2। अब ध्यान से देखो, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, बीच में प्लस का साइन है। अब फॉर्मूला किसका पूछ रहा है तुम्हें, आंसर किसका निकालना है, cos थीटा - π/4 का। दैट मीन्स फॉर्मूला लगेगा cos a - b का। तो इस 1/√2 को रिप्लेस कर दो cos π/4 से, और इस 1/√2 को रिप्लेस कर दो sin π/4 से। तो तुम्हारा फॉर्मूला रेडी हो गया, और आंसर तुम्हारे सामने है, दैट इज +-1/2√2, और ये ऑप्शन डी में अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है,
साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। तो ये चीज हमेशा मान के रखना कि जब भी रूट्स दिया होता है तो हमारे पास जो रिलेशन होता है रूट्स का विथ कोफिशिएंट्स ऑफ एबीसी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है कि अगर तुमको रूट्स दिए हैं साइन एक्स एंड कॉस एक्स, दैट मीन्स अल्फा और बीटा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू सी बाई ए। इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन के हिसाब से पी के इक्वल हो जाएगा, एंड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के हिसाब से क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू। मेरे ख्याल से आराम से रिलेट कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला होता है साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स मैंने लिख दिया, देखो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस इसी को फिट कर दो, ए और बी को रिप्लेस कर दो साइन एक्स और कॉस एक्स से। दैट मीन्स साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन एक्स कॉस एक्स और ब्रैकेट के अंदर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब तुम खुद सोचो, तुम आंसर के पास बिल्कुल पहुंच चुके हो क्योंकि तुमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को निकाला था पी, तो ये बन गया सबसे पहले पी क्यूब दिस टर्म। उसके बाद -3 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्यू है और ये पी है। अब सिर्फ ये चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, सो दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन, पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इफ n इज एनी इंटीजर, और साथ में एक रिलेशन तुमको दिया हुआ है। रिलेशन क्या है? 1 प्लस टेन एक्स, मैं रिलेशन एक बार लिख दे रहा हूं, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2x, और तुम्हें बताना है 10x की वैल्यू। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस 1 को यहां भेज दो। अब ये 1 जब यहां आएगा तो क्या होगा देखते हैं, ये माइनस हो जाएगा। और साइन 2x का एक फॉर्मूला ये होता है जिसमें 10x इन्वॉल्व होता है। तो ये पहले देख लो क्या बन गया, 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 प्लस टेन एक्स और होल अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। अब जिनको भी फॉर्मूला अच्छे से याद है उनको साइन 2x का वो फॉर्मूला जरूर याद होगा जिसमें 10x इन्वॉल्व है, दैट इज 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 10x, सॉरी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये 2 10x रह गए, तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 2 10x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों कैंसिल हुए। अब तुमको क्या निकालना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन एक्स। तुम चाहो तो दोनों साइड से 1 1 भी उड़ा दो। अब टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स यहां पर आ जाएगा और अब राइट हैंड साइड में बच गया 0। तो अगर मैं यहां से 10x कॉमन ले लूं तो अंदर आ गया 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां दो पॉसिबिलिटी हो रही है, या तो 10x 0 होगा जो कि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, और दूसरी वैल्यू जो 0 होगी वो है 10x प्लस 1। तो 10x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो 10x की वैल्यू आ जाएगी -1, और ये ऑप्शन तुम्हारा अवेलेबल है बी में, सो बी विल बिकम योर करेक्ट आंसर। बस फॉर्मूला का खेल है, थोड़ा सा पेशेंटली क्वेश्चन को करना था। अब ये आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टिंग में ही तुमको साइन 2 थीटा की वैल्यू दे रखी है k, और बदले में कुछ एक एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करके तुम्हें वैल्यू को k के टर्म्स में लाके बताना है। तो ये संभाल के रख लो, साइन 2 थीटा की वैल्यू ये काम आएगी। अब जो एक्सप्रेशन है वो tan के टर्म्स में है और cot के टर्म्स में है, तो सीधा इंडिकेट वो कर रहा है कि तुम्हें इसको साइन कॉस में तो ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे, तो इसको साइन कॉस में ब्रेक करना वो कौन सी बड़ी बात है, इसको लिख लो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये तुमको समझ में आ रहा है, हमने साइन और कॉस में इसको ब्रेक कर लिया है। अल्टीमेटली हुआ क्या, तुम्हारे पास में ये वैल्यू हो गई 1, और यहां से सिर्फ मिला तुमको साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि वहां स्क्वायर था यहां क्यूब था। सेम तरीके से इसको ब्रेक करेंगे कॉस और साइन में, तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये काट कूट के तुमको आंसर दे रहा है कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा।
ये कर लेने के बाद बस तुमको सिंप्लीफाई करना है इसको, उसके लिए तुमको एलसीएम लेना पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम एलसीएम लोगे तुम्हें आंसर भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में आ गया है साइन थीटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल बन गया साइन की पावर में 4 थीटा प्लस कॉस की पावर में 4 थीटा। अब तुम सोचो साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि क्वेश्चन में के बराबर दिया हुआ है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज k/2। तो अब तुम इसको नीचे रख लो k/2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर वाले में लगेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया -2। अब एक चीज बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तुमने यहां पे लिख दी है k/2, तो यहां पे टोटल जाएगा k²/4, और नीचे क्या है, दैट इज k/2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हें डी ऑप्शन दिखेगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 2 - k²/k। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस 10 क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से मुझे 15 से 20 मिनट लगा होगा इसको डिस्कस करने में, एंड दैट इज डिस्कशन पार्ट, क्योंकि मुझे एक एक स्टेप समझाना पड़ रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कल वाला पेपर तुम्हारा बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन का मतलब मेरे लिए है कि तुम्हें कम से कम 10 नंबर आने चाहिए। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। सॉल्यूशन को अच्छी तरह से एक बार स्टडी कर लो, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस डिफिकल्ट, तुम्हें कोई बताने के बाद भी अगर डाउट रह रहा है तो तुम क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। टेक केयर एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।